अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग। अभी काफ़ी मीटिंगें चल रही हैं, डाटा मांगा जा रहा है, कई आपने देखा होगा मीटिंगें हाल में भी चल रही हैं। सो इस मॉड्यूल में किस यूज़र का क्या काम होता है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, किसके रिगार्डिंग क्या डाटा एक्शन लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग हमने जो मॉड्यूल है वो आपके सामने मॉड्यूल लिया है। मेरी स्क्रीन और आवाज़ के रिगार्डिंग कोई इश्यू हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। सो आपके सामने यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग हम देखेंगे। इसका डाटा मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से प्रोजेक्ट इसमें शो होते हैं। सो पीआईयू लेवल पे, आरओ लेवल, अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन सी स्टेज, अवार्डेड, नॉट अपॉइंटेड, एंड सेकंड एडी इशूड, अपॉइंटमेंट डेट इशूड। तो कहने का मतलब ये है, और एक हमारे पीसीसी के रिगार्डिंग भी कोई होगा तो उसका भी शो होगा। सो ये आपके सामने मालूम होना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसमें तीनों स्टेज आती हैं। पहली स्टेज है अवार्डेड, नॉट अपॉइंटेड, अंडर कंस्ट्रक्शन, एडी इशूड, और पीसीसी इशू, सीसी पेंडिंग। इन तीनों के रिगार्डिंग यूटिलिटी शिफ्टिंग का कोई डाटा आपका बचा हुआ है, चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आप अपडेट कर सकते हैं। सो अब हम इस फॉर्म में चलते हैं, आर लॉगिन करते हैं, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूटिलिटी शिफ्टिंग। ये आ गया एंट्री फॉर्म ऑफ यूटिलिटी शिफ्टिंग, उस पर मैं गया और ये आपके सामने यूटिलिटी शिफ्टिंग का, अगर पहले से कोई एंट्री पड़ी हुई है, चाहे वो पीआईयू ने भरी हो और चाहे आरओ लेवल पे फिल की गई हो, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसमें पता चल जाएगा करंट में आपके प्रोजेक्ट की स्टेज क्या है। मोस्टली जो रिपोर्टिंग की जाती है, मोस्टली जो डाटा लिया जाता है मेंबर सर से या चेयरमैन ऑफिस में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे पीआई वाले क्या करते हैं, भर तो देते हैं प्रोजेक्ट, उनका मूव हो जाता है सीसी में और डाटा अपडेट करते नहीं है। फिर कल को डाटा निकाला जाता है, फिर उनको पता चलता है कि सर ये तो प्रोजेक्ट हमारा ओंडम में चल रहा है, इसकी जो यूटिलिटी शिफ्टिंग है वो तो कब की कंप्लीट हो चुकी है। तो इट इज मैंडेटरी आल्सो टू कंप्लीट द ऑल डिटेल्स इन डाटा लेक। यह जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे हो सकता है वो यूटिलिटी शिफ्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई हो, वो टास्क आपका कंप्लीट हो गया हो, बट स्टिल इन डाटा लेक यू आर नॉट अपडेटेड, अभी तक आपने डाटा लेक में उसको अपडेट नहीं किया है। इस वजह से आपकी यूटिलिटी शिफ्टिंग पेंडिंग दिखाई देती है। सो चाहे वो आपका लेवल हो, चाहे हमारे कंसर्न पीआईयू लेवल हो, जब रिपोर्ट मांगी जाती है उसमें सिर्फ ये होता है कि मोस्टली ये रीजन आता है कि कंसर्न यूजर कहता है कि ये प्रोजेक्ट तो ओंडम में चला गया है, ये डाटा हमारा पुराना है या डुप्लीकेट है। अगर आपका डुप्लीकेट है, गलती से आपने भर दिया और पीआईयू ने भर दिया, तो टिकट ट्रेस करके उसको आप रिमूव करा सकते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज, कोई प्रोजेक्ट आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में है और हो सकता है आपकी कोई यूटिलिटी शिफ्टिंग हो जो 90%, 95% कंप्लीट हो चुकी है, 5% रिमेनिंग है। इन दैट कंडीशन आपका जो है सीसी सर्टिफिकेट, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है और प्रोजेक्ट आपका पीसी से सीसी में चला जाता है। अब जाहिर सी बात है वो अपडेट करने का ऑप्शन आएगा नहीं पीआई लेवल पे। इन दैट कंडीशन आपको टिकट रेज करनी है, या तो पहले आप अपडेट कर दीजिए, उसके बाद में सीसी डालिए कि भाई कई बार पता नहीं चलता क्या चीज़ अपडेट करनी होती है, क्या नहीं करनी होती। इन दैट कंडीशन आप रिपोर्ट में देख सकते हैं और रिपोर्ट में आपको पता चले कि हाँ जी, दिस प्रोजेक्ट हैज मूव इन ओंडम, बट इसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग है वो भी 95 या 90 दिखा रहा है। इन दैट कंडीशन आपको वो चीज़ अपडेट करवानी होगी, अदरवाइज कल को डाटा मांगा जाएगा चेयरमैन ऑफिस में, तो वो ये नहीं देखेंगे भाई स्टेज क्या है, स्टेज बाद में देखते हैं, पहले वो फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखते हैं। और फिजिकल और फाइनेंस प्रोग्रेस जो होगी, अगर ये देखिए 100% है तो वो सीसी मानेंगे, अगर 57 है इट मीन्स उसको मानेंगे कि नहीं ये फाइनेंशियल है, उसको फिजिकल प्रोग्रेस में देखेंगे। फिर 100 मोस्टली 100 आ रही है, और जिनकी 100 से कम आती हैं, ये भी 100 है। ये देखिए जैसे यहाँ पे इनकी 80% आ रही है, हो सकता है ग्राउंड लेवल पे आगे ये 90% आ रही है, हो सकता है ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट भी हो गया हो, 31/12 की बात है ये। अगर ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में शो कर रहा है, अगर ये सीसी में चला जाता है तो आपको फिर टिकट रेज करके इसको अपडेट कराना होगा। और इस प्रोजेक्ट का जैसे 90 आ रहा है फिजिकल फाइनेंशियल, तो सीसी अपडेट करने से पहले आपको यूटिलिटी शिफ्टिंग का डाटा कंसर्न पीआईयू से अपडेट करवाना है, अदरवाइज फिर अपडेट करने का ऑप्शन हट जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि हम भूल गए थे, रिपोर्ट में ये चीज़ आ रही है, तो आप कंसर्न डॉक्यूमेंट लगा के टिकट रेज करके हमारी हेल्प डेस्क से ये चीज़ अपडेट करवा सकते हैं।
सो यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग मेरा जो कहना था वो ये था कि पीआईयू लेवल पे भी इसकी एंट्री होती है और इसकी एंट्री कंसर्न आरओ लेवल पे भी होती है। ये एंट्री फॉर्म हमने वहां भी दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसर्न यूपीसी चूज करना है, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, इरिगेशन की, गैस की, टेलीफोन की, अदर जिसके रिगार्डिंग भी आपके कंसर्न यूटिलिटी शिफ्टिंग है आप उसमें चूज करेंगे, नेम ऑफ वर्क डालेंगे, अप्रूव्ड किसने की है, आरओ ने की है या एचक्यू ने की है, तो अगर अप्रूव हो चुके हैं तो उसको वो अप्रूव करेंगे और उसके बाद में अमाउंट फिल करेंगे, सैंक्शन लेटर नंबर डालेंगे, डेट ऑफ सैंक्शन चूज करेंगे, नेम ऑफ यूटिलिटी शिफ्टिंग डिपार्टमेंट है वो भरेंगे, नेम ऑफ डिवीजन फिल कर देंगे, डेट ऑफ स्टार्ट है वो फिल करेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन है वो फिल करेंगे, फिजिकल प्रोग्रेस इन यूटिलिटी शिफ्टिंग है वो डालेंगे, फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो डालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर सैंक्शन है उसके रिगार्डिंग वैल्यू फिल करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर ये वो वैल्यू फिल करेंगे, सुपरविजन चार्जेज है उसके रिगार्डिंग फिल करेंगे, डेट ऑफ सुपरविजन अप्रूवल है वो फिल करेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिटिंग है वो फिल करेंगे, और आफ्टर देन ये चेक वगैरह ये पीआईयू लेवल से जब एंट्री होती है वहां से भरा जाता है और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सो कहने का मतलब यही है कि ये कंसर्न इनपुट फॉर्म आप भी फिल कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री ऐसी है जो कंसर्न पीआईयू ने नहीं फिल की है, आपको लगता है जल्दी से कोई मीटिंग हो रही है, डाटा फिल करना है, दैट कंडीशन आपके पास में भी इनपुट फॉर्म आ रहा है, वहां से आप इस मॉड्यूल में जाके पर्टिकुलर कंसर्न वैल्यू फिल करके आप यूटिलिटी शिफ्टिंग के रिगार्डिंग डाटा भर सकते हैं। आपको रिपोर्ट देखनी है, आपको सब कुछ देखना है, डाउनलोड करना है, एक्सेल से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की देखनी है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की यूटिलिटी शिफ्टिंग कोई होगी तो वो आपको दिखाई दे देगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 एंट्री आ रही है। सो ये आपके सामने एंट्री फॉर्म है यूटिलिटी शिफ्टिंग, जिसका नाम ही है एंट्री फॉर्म आरओ यूटिलिटी शिफ्टिंग, बट इसका शुरू शुरू में शेष था वो पीआईयू लेवल पे नाम ही करा दिया गया।